हम पढ़ रहे थे हम लोग एक एक नियम। यहाँ तक पढ़े थे ना, इसके आगे देखना है। यदि 15 मीटर मखमल का मूल्य 607 रुपया 50 पैसा हो तो 1 मीटर मखमल का मूल्य पूछा है। 15 मीटर का दाम दे दिया है, 1 मीटर का दाम पूछा है। प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या पूछा है, पहले लिखेंगे ना। लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर मखमल का मूल्य, 1 मीटर मखमल का मूल्य बराबर व्हाट। अच्छा, 15 मीटर का दिया है का। 15 मीटर मखमल का मूल्य, का मूल्य बराबर कितना दिया है, 607 रुपया 50 पैसा। 607 रुपया 50 पैसा। 15 मीटर मखमल का मूल्य दिया है, 1 मीटर का पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं का 607.50 रुपया में, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। और जब 100 से भागा देंगे 50 में तो 0.15 आ जाएगा। अब कौन मीटर का मूल्य का पूछा है, 1 मीटर का लिखेंगे, इसीलिए 1 मीटर मखमल, 1 मीटर मखमल का मूल्य भागा देना पड़ेगा ना, क्योंकि 15 आम का दाम अगर 150 रुपया है तो 1 आम का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया। भागा देंगे तो 1 मीटर मखमल का मूल्य बराबर हो जाएगा 607.50। अब बटा में क्या हो जाएगा 15। भागा यही जे कहीं साइड में दे देंगे, भागा आप लोगों को कॉपी में देना है। 607.50 और भागा क्या कर देंगे यहाँ पे 15, कटाएंगे 15 चौके 60, ये कट जाएगा, ये 7 जीरो बार में जाएगा, 0 7 पॉइंट बैठेगा 5, 15 पचे 75, कट जाएगा, ये 0 का 0 उतर जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 40.50 रुपया लिख देंगे। इसीलिए 1 मीटर मखमल का मूल्य, का मूल्य बराबर, देखो जब 50 पैसा था तो एक लिखे थे 0.5 रुपया। उल्टा भी तो कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 40 रुपया और 50 पैसा। 1 मीटर मखमल का मूल्य कितना आ गया 40 रुपया 50 पैसा। बना लो, पूछना इसमें, और एकदम भागा देना है, एक एक नियम से बन रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 बोरी चीनी का भार 414 रुपया है, तो 1 बोरी चीनी का भार पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे हल, हल कितना का भार पूछा है, 1 बोरी चीनी का भार, 1 बोरी चीनी का भार बराबर व्हाट। अच्छा, कितना बोरा का दाम दिया है 18 बोरा, लिखेंगे 18 बोरी चीनी का भार, 18 बोरी चीनी का भार बराबर 414 केजी। 18 बोरी चीनी का भार कितना दिया है 414 केजी। तो बताओ 1 केजी चीनी का भार, 1 बोरी भागा देना पड़ेगा ना, 1 बोरी चीनी का भार, 1 बोरी चीनी का भार बराबर 414 बटा में 18 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे भागा देंगे 414, हम फिर बार बार बोल रहे हैं, ये भागा आपको उसी के बगल में कहीं देना है जगह बना के। 18 दूनी के 36, ये 5 बचेगा, 4 बचेगा, 18 तिहाई 54, कट जाएगा, कितना आएगा बराबर 23 केजी। 1 बोरी चीनी का भार कितना आया, 1 बोरी चीनी का भार बराबर 23
केजी। एक बोरी चीनी का भार कितना आया? 23 केजी आ गया, बना लीजिए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 8 घंटे में समरूप गति, समरूप गति मतलब होता है एक चाल से चलना, तो एक चाल से चलते हुए 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? समझना ध्यान से। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं पहले, लिखेंगे हल। क्या पूछा है बच्चों? रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में, अच्छा आंसर कितना आएगा इसका? भागा देके देख लो, बताओ। 80 किलोमीटर ना, क्योंकि 8 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है? 640, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? भागा दे देंगे, 8 64, 80 किलोमीटर। लेकिन इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे? रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर बाट लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार रेलगाड़ी द्वारा 8 घंटे में तय दूरी, 8 घंटे में तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा 8 घंटे में तय दूरी कितना है? 640 किलोमीटर। तो क्या कर देंगे अब? लिखेंगे इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा कितना घंटे में? 1 घंटे में तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में सिर्फ तय दूरी निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? भागा ना, 640 अब बाटा में क्या कर देंगे नीचे? 8 से कटेगा कितना बार में? 80 बार में। यानी कि इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। 1 घंटे में तय दूरी कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। समझ में आया? चलो बना लो, पूछना इसमें कहीं, बोलो। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी को 1 सप्ताह में 66 रुपया 60 पैसा रिक्शा से विद्यालय जाने में खर्च होता है। वह प्रतिदिन कितना खर्च करता है? यह मान लिया जाए कि प्रत्येक सप्ताह में विद्यालय 6 दिन ही कार्यरत रहता है, यानी कि 6 दिन पढ़ने जाता है, और वह 1 सप्ताह में कितना पैसा खर्चा करता है? 66 रुपया 60 पैसा। अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? 66 रुपया, यानी कि 1 दिन में वो विद्यालय रिक्शा से जाने में 1 दिन में खर्च कितना हो गया उसका? 11 रुपया 10 पैसा, क्योंकि 11 छके 66 और 10 छके 60। लेकिन इसको बनाना है, कॉपी पे लिख के बनाना है। लिखेंगे कॉपी पे लिख के बनाने के लिए लिखेंगे हल। विद्यार्थी द्वारा 1 दिन ना, क्या पूछा है? प्रतिदिन विद्यालय जाने का खर्च, विद्यालय जाने का खर्च, विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन विद्यालय जाने का खर्च बराबर, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, यानी कि 1 दिन का खर्च पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज दिया हुआ है, लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा 6 दिन विद्यालय जाने का खर्च, विद्यालय जाने का खर्च बताओ कितना है? 66 रुपया 60 पैसा, 66 रुपया 60 पैसा। 6 दिन विद्यालय जाने में उसको कितना खर्चा लगता है? 66 रुपया 60 पैसा। तो कितना दिन बोला है वो?
एक प्रतिदिन का ना लिखेंगे, इसीलिए विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन विद्यालय जाने का खर्च बराबर 66 रुपया 60 पैसा। अब बाटा में कितना हो जाएगा 6, अब बराबर कितना आएगा 11 रुपया 10 पैसा। लिख देंगे लास्ट में बढ़िया से, इसको लिखेंगे इसीलिए विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन विद्यालय जाने का खर्च, विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन विद्यालय जाने का खर्च बराबर 11 रुपया 10 पैसा। 11 रुपया 10 पैसा। कोई दिक्कत? अरे बोलो, पूछना है इसमें कहीं? चलो बना लो। नेक्स्ट, एक छात्रावास के भोजनालय में जनवरी माह में 620 किलोग्राम चावल खर्च होता है। जनवरी में कितना खर्च हो गया उसका 620 किलो चावल। तो इस छात्रावास में एक दिन में कितना चावल खर्च हो रहा है? तो जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन, यानी कि 31 दिन में कितना खर्च हो रहा है बच्चों 620 केजी। तो एक दिन में बताओ खर्च 31 दूनी के, यानी कि 20 केजी खा रहा है तब ना, 20 केजी खा रहा है तब ना जाकर के 31 दिन में 20 दूनी के 40, 20 एकम 20, 20 30 60, 620 केजी खर्चा कर दिया। यानी कि एक दिन का खर्च कितना आएगा इसका 20 केजी। लेकिन इसको लिख के बनाना है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? छात्रावास में एक दिन में चावल का खर्च बराबर व्हाट? छात्रावास में एक दिन में चावल का खर्च बराबर व्हाट? लिखेंगे छात्रावास के भोजनालय में, लिख देंगे छात्रावास में जनवरी माह में चावल का खर्च, जनवरी माह में चावल का खर्च। चलो बताओ, छात्रावास में जनवरी माह में चावल का खर्च कितना आया है 620 केजी। जनवरी माह में चावल का खर्च कितना आया है 620 केजी। लिखेंगे इसीलिए लिख देंगे हम जानते हैं कि जनवरी माह में कितना दिन होता है बताओ 31 दिन होता है। हम जानते हैं कि जनवरी माह में कितना दिन होता है 31 दिन। तो इसीलिए छात्रावास में 31 दिन के चावल का खर्च, 31 दिन में चावल का खर्च कितना आ गया 620 केजी। 31 दिन में ना आया, जनवरी में खाया है तो 31 दिन ना खाया है। लिखेंगे इसीलिए छात्रावास में एक दिन के चावल का खर्च बराबर 620। अब बाटा में क्या हो जाएगा 31, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 20 बार में, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 20 केजी। लिख देंगे इसीलिए छात्रावास में एक दिन के चावल का
खर्च, एक दिन के चावल का खर्च बराबर कितना रुपया हो जाए, कितना केजी हो जाएगा, 20 केजी। बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24 रुपया 90 पैसा है, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए। देखो अभी तक 1-1 मीटर का पूछ रहा था कि 3 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो 1 मीटर का कितना होगा। अब क्या किया कि 3 मीटर का दे करके कितने मीटर का पूछ रहा है, 7 मीटर का। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 मीटर से 1 मीटर का खर्च निकालेंगे और तब उसमें 7 से गुना करेंगे। लिखेंगे कितना मीटर कपड़े का मूल्य पूछा है, 7 मीटर का ना, लिखेंगे हल 7 मीटर कपड़े, 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना रुपया पूछा है कि कितना होगा, बराबर क्या लिख देंगे, व्हाट। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 3 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 24 रुपया और 90 पैसा, 24 रुपया 90 पैसा, ठीक है, 24 रुपया 90 पैसा। 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है, 24 रुपया 90 पैसा। तो कितना मीटर का निकालेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। देखो ऐसे लाइन खींचने का मतलब हुआ कि यही वाला चीज यहाँ पे लिखना है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपया 90 पैसा। अब बाटा में क्या हो जाएगा, नीचे 3, बाटा में क्या हो जाएगा 3। कितना मीटर का पूछा है वो, 7 मीटर का। लिखेंगे इसीलिए 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 24 रुपया 90 पैसा। अब बाटा में 3 और गुना क्या हो जाएगा, हिजा 7, गुना क्या हो जाएगा 7। अब कटा के गुना कर देंगे, कटाएंगे तो ये 24 कट जाएगा 8 बार में और 90 कट जाएगा 30 बार में। लिखेंगे इसीलिए 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, देखो ये गुणा करेंगे तो 17 के 21, 210 आएगा। और 210 का यानी कि को रुपया को पैसा, 2 रुपया 10 पैसा। 8 सते 56, 2 रुपया होनियो ना है, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 रुपया 10 पैसा, 58 रुपया 10 पैसा। आंसर आया समझ में? बोलो दिक्कत है कोई? चलो बना लो। नेक्स्ट, एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ने नकल कर सकता है। 75 पन्ना नकल का मतलब लिख सकता है। हर घंटे काम करने का उसे कितना रुपया मिलता है, 1 रुपया। यानी कि 25 घंटा काम करेगा तो उसे क्या रुपया मिल जाएगा, 25 रुपया मिल जाएगा। यदि वह 45 पन्ने लिखे तो उसे कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग, अच्छा पैसा उसको घंटा पे मिल रहा है कि पन्ना पे मिल रहा है, घंटा पर ना। तो हम ये पहले प्रयास करेंगे जानने का कि 45 पन्ना कितना घंटा में लिखेगा, कितना घंटा में लिखेगा, डायरेक्ट बता सकते हो? देखो कैसे, 25 तिहाई यानी कि 1 घंटा में को पन्ना लिखता है, 3। 1 घंटा में क्या पन्ना लिखता है, 3 पन्ना। यानी कि 1 घंटा में 1 रुपया मिलता है और को पन्ना लिखता है वो, 3 पन्ना। 45 पन्ना 1 घंटा में, जब 3 पन्ना, तो 45 पन्ना लिखने में कितना टाइम लगेगा उसको, 15 घंटा। 15 घंटा में को रुपया मिलेगा ओकरा, 1 घंटा का 1 रुपया है, तो 15 घंटा का कितना रुपया मिल जाएगा, 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा, पूरा 15 होगा। चलो लिख के बनाते हैं इसको। लिखेंगे क्या पूछ रहा है, हल
में पूछ रहा है 45 पन्ना लिखने के लिए मिली हुई राशि बराबर व्हाट। 45 पन्ना लिखने के लिए मिली हुई राशि पूछ रहा है कि कितना होगा, कितना पैसा उसको मिलेगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार 25 घंटे में 25 घंटा में लिखा गया पन्ना 25 घंटा में वो कितना पन्ना लिखता है? 75 पन्ना लिखा गया। पन्ना कितना रहा है? 75 पन्ने। तो 1 घंटा में, इसीलिए 1 घंटा में लिखा गया पन्ना 1 घंटा में कितना लिखा जाएगा? तो 75 बटा में 25 नहीं आई 75 बराबर कितना पन्ना हो जाएगा? 3 पन्ना। 1 घंटा में कितना पन्ना? 3 पन्ना। अब उसको कितना लिखना है? 45 लिखेंगे, चूंकि 3 पन्ना लिखने में कितना समय लगाता है? समय 3 पन्ना लिखने में कितना समय लगता है उसको? 1 घंटा ना। 3 पन्ना लिखने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो इसीलिए 1 पन्ना लिखने में कितना समय लग जाएगा बताओ? 1 बटा में 3 घंटा लगेगा? कम लगेगा ना 1 घंटा से। 1 घंटा में कौ पन्ना लिखता है? 3 पन्ना। तो 3 पन्ना लिखने में 1 घंटा, तो 1 पन्ना लिखने में 1 बटा में 3। कौ पन्ना लिखा है वो? 45 पन्ना। तो 1 बटा में 3 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 45 कितना बार में कट जाएगा? बराबर कितना घंटा आ गया? 15 घंटा। यानी कि 45 पन्ना लिखने में उसको कितना टाइम लग गया? पूरा 15 घंटा। लिखेंगे चूंकि 1 घंटा का 1 रुपया मिलता है, तो इसीलिए 15 घंटा के लिए मिली हुई राशि बराबर 15 रुपया आंसर। 1 घंटा का उसे 1 रुपया मिलता है, तो 15 घंटा के लिए मिली हुई राशि बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 15 रुपया। कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 किलोमीटर पैदल चलने में 4 घंटा का समय लगता है, तो कितनी देर में 9 किलोमीटर की दूरी तय होगा? 6 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। तो 9 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो अपने से सोचो। 6 किलोमीटर चलने में 4 घंटा, तो 3 किलोमीटर चलने में 2 घंटा। तो तितीरी के तो दूती आई हो गया। ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुरंत बनाने का प्रयास करो। चलो इसको लिख के कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हॉल। लिख के बनाने के लिए थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि कैसे कैसे बनाएं इसको। घबराने की बात नहीं है। लिखेंगे, क्या पूछा है? 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर व्हाट? 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर व्हाट? लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलो प्रश्न में कुछ तो दिया है। क्या दिया है बताओ? दिया है कि 6 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय
6 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना घंटा? 4 घंटा। 6 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना घंटा? तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 4/6 घंटा। 4/6 हो जाएगा ना। 6 किलोमीटर में 4 घंटा, तो 1 किलोमीटर कम लगेगा ना, भागा देंगे तभी ना पता चलेगा। अब क किलोमीटर का पूछा है? 9 लिखेंगे, इसीलिए 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 1 किलोमीटर का निकल गया, तो 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का हो जाएगा 4/6 गुना 9, कटाएंगे 3 दूनी के 6, तितिरी के 9 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 घंटा लिख देंगे। इसीलिए 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 घंटा। 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटा। बना लो, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। एक मिल मजदूर 30 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचाता है, तो वह मार्च और अप्रैल मिलाकर के कितना पैसा बचाएगा? सोचो, मार्च कितना दिन का महीना होता है? 31 दिन का। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का। तो मार्च अप्रैल मिला के कितना दिन हो गया पूरा? 61 दिन ना, क्योंकि 31 प्लस 30 बराबर कितना दिन हो गया टोटल? 61 दिन। 61 दिन में पूछ रहा है कि कितना बचाएगा। अच्छा, हाई हाथना पैसा जो बचाया है वो कौ दिन में बचाया है? 5 दिन में। कई दिन बचाया है वो? 5 दिन में। लिखेंगे हल। क्या पूछा है? पूछा है कि मिल मजदूर द्वारा मार्च और अप्रैल में बचाया गया पैसा बराबर। मिल मजदूर द्वारा मार्च और अप्रैल में बचाया गया पैसा बराबर कितना पैसा वो बचाएगा? लिखेंगे प्रश्नानुसार मिल मजदूर 5 दिन में, मिल मजदूर द्वारा 5 दिन में बचाया गया पैसा, बचाया गया धन कितना पैसा बचाया है? 130 रुपया 50 पैसा। मिल मजदूर द्वारा 5 दिन में बचाया गया धन बराबर 130 रुपया 50 पैसा। तो इसीलिए मिल मजदूर द्वारा 1 दिन में बचाया गया धन, 1 दिन में बचाया गया धन, 1 दिन में बचाया गया धन बराबर 130 रुपया 50 पैसा। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 5 दिन का है ना, तो बाटा में क्या हो जाएगा? 5। कटाएंगे तो बताओ 1 दिन में कितना पैसा बचाता है? 5 से कट जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 बटे 40, 28 हाई कट जाएगा 10, यानी कि 1 दिन में बचाया गया धन कितना है उसका? 28 रुपया 10 पैसा। अरे 1 दिन में कितना पैसा बचाता है वो? 28 रुपया 10
पैसा। अब क्या पूछा है, मार्च और अप्रैल में बचाया गया पैसा। लिखेंगे हम जानते हैं कि मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन होता है। हम जानते हैं कि मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन होता है, यानी कि कुल दिन कितना हो गया बताओ। कुल दिन कितना हो गया, तो 31 प्लस 30 बराबर कितना दिन हो गया टोटल, 61 दिन। कुल दिन कितना हो गया, 61 दिन। एक दिन में कितना पैसा बचा रहा है, 28 रुपया। हाँ 26 पाँच 130 होता है। एक दिन में कितना पैसा बचाता है, 26 रुपया 10 पैसा। क दिन में पूछ रहा है, 61 दिन में। लिखेंगे चूंकि एक दिन का बचत, एक दिन का बचत बराबर 26 रुपया 10 पैसा। तो इसीलिए कितना दिन का बचत निकालेंगे, 61 दिन का बचत बराबर। अच्छा एक बात बताओ, 26 रुपये 10 पैसा को भी लिख सकते हैं 26.10 रुपया। तो 26.10 एक गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 61। गुना यहीं पे लिख के कहीं करेंगे, कॉपी पे भी आप लोग बगल में कर लीजिएगा। गुना 61, ये 1 से गुना करेंगे तो 0 1 6 2, ये हो जाएगा 6 कम 0 का 0, 6 कम 6, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, हासिल 3, 6 दूनी के 12, 12 3 15, ये 0 ये 1, 6 6 12, 6 2 8 1 9, ये 15, 1 2, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1592.10 रुपया लिख देंगे लास्ट में। इसीलिए मिल मजदूर मार्च और अप्रैल माह में 1592 रुपया 10 पैसा का बचत करेगा। कितना पैसा का बचत करेगा, 1592 रुपया 10 पैसा का। बोलो दिक्कत है इसमें, रहे समझ में, बना लो। 10 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछा है, हल में पूछा है 15 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, 15 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर व्हाट, 15 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर व्हाट। लिखेंगे 10 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना दिन, 6 दिन ना, 6 दिन। तो अच्छा इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आदमी द्वारा निकालेंगे, एक आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, एक आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा में 10 दिन
6/10 दिन। नहीं 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 नहीं, एक आदमी द्वारा वो 6/10 ही दिन में लगेगा। लिखेंगे 6×10 दिन। तो इसीलिए कौ आदमी द्वारा बोला है? 15 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर 6×10। अब बटा में क्या हो जाएगा? 15। 5 दूनी के 10, 5 यही 15, 3 दूनी के 6 बराबर 2 दूनी के 4 दिन। कितना समय लग जाएगा? 4 दिन। लिख देंगे इसको सही से, लिखेंगे इसीलिए 15 आदमी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर 4 दिन। अब देखो एक और रूल से बना देते हैं, एकदम आसान रूल। MDH रूल होता है। कौन सा रूल? MDH। MDH का मसाला आता है ना, MDH मसाले सच MDH रूल से बन जाएगा ये। कैसे? देखो MDH क्या कहता है? मैन, M से मैन, D से दिन, H से आवर। M से मैन। चलो इसको लिख के बढ़िया से बताते हैं। इतना बनाओ पहले। देखो MDH रूल ये सबसे बढ़िया रूल है, शॉर्ट में बनाने का रूल है। MDH, M से होता है मैन और D से होता है डे और H से होता है आवर। मैन का मतलब होता है आदमी, कितने आदमी थे। डे का मतलब दिन, यानी कितना दिन लग रहा है। आवर का मतलब होता है समय, कितना टाइम लग रहा है। प्यारे बच्चों, ये काम कैसे करता है? तो काम करता है ऐसे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M2 D2 H2। ये फॉर्मूला जैसा काम करता है, ये फॉर्मूला है इसका। अब एक में और भी कुछ जोड़ सकते हैं हम जैसे आएगा क्वेश्चन बताएंगे। चलो लिखो इसको। आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे इसको बनाते हैं हम रूल 2 से। देखो रूल 2 क्या कह रहा है? रूल 2 में पहले में बताओ आदमी कितने थे, यानी कि M1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। दिन कितना लग रहा है? 6, यानी कि D1 कितना हो जाएगा? 6। अब समय नहीं दिया है ना, कितना घंटा काम करते हैं, तो छोड़ देंगे। दूसरा स्थिति में बताओ आदमी कितने आ गए? 15। क्या पूछ रहा है? दिन, यानी कि D2 बराबर व्हाट? सूत्र क्या कहता है? सूत्र हमारा कहता है, सूत्र से M1 D1। अब बोलिएगा कि H1 भी होता है, H1 में है या नहीं है, तो H1 ना लिखेंगे। M1 D1 बराबर M2 D2। यहां बना दे रहे हैं। M1 का वैल्यू 10, D1 का वैल्यू 6, M2 का वैल्यू 15 और D2 का वैल्यू निकालना है। गुणा में है तो भागा में आएगा। 10 × 6 बटा में 15 बराबर D2। देखो तो सेम टू सेम आ गया क्या? 6 × 10, 10 × 6 कटा दो, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी के 10 अपस्ती आई 15, 3 दूनी के 6। D2 बराबर कितना आ गया? 2 दूनी के 4 लिखेंगे। इसीलिए दिन बराबर कितना आ गया आपका? 4। कौ दिन लगेगा? 4 दिन। अरे बहुत आसान है। चलो इसको भी बनाओ, हम आगे क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा। देखो ना किसे समझ में आता है। ए में बताओ M1 D1 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लंबा विधि क्या पूछा है कि हल।
6 दिन में 6 दिन में काम पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या, मजदूर की संख्या बराबर व्हाट। 6 दिन में काम को पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या पूछा है कि कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे प्रश्नानुसार देखेंगे तो एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 18 मजदूर लिखेंगे, 18 मजदूर, चाहे उसी विधि से बना ना लो। M1 बराबर बताओ, M1 बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 18 और D1 बराबर क्या हो जाएगा? 9। M2 बराबर तो निकालना है और D2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का वैल्यू 18, D1 का वैल्यू, M2 का वैल्यू निकालना है ना, और D2 का वैल्यू गुणा में है तो भागा में आएगा। 18 गुना 9 बटा में 6 बराबर M2 बबुआ बचावा कटेगा 36। 18 M2 बराबर कितना आ गया? 9। लिखेंगे इसीलिए काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए 27 मजदूर की जरूरत होगा। कितना मजदूर का जरूरत होगा? 27 मजदूर का जरूरत होगा। बना लो, बुझा गया? नेक्स्ट, अब आ गया, देखो कितना बढ़िया। 6 पुरुष, 4 पुरुष, 6 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हों तो 8 पुरुष 6 लड़के उसी काम को उसी गति से कितना दिन में पूरा करेंगे? अब तक में 3 गो आ गया। कौन कौन? एगो 6 गो पुरुष है, कौ गो लड़का है? 4 गो पुरुष हैं, कौ गो लड़का है? 6 गो। लिखेंगे हल। हम M1 D1 वाला फॉर्मूला अपनाओ। देखो, अब कहोगे कि एम लड़कन के कहा था? M मने आदमी, M मने आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पुरुष हैं, पुरुष आदमी गधा जैसा होता है, बड़े बड़े होता है ना, तो एकरा के हम M मानेंगे। 6 गो लड़का बॉय, लड़का को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बॉय। तो एकरा के क्या मानेंगे हम? B। है M1 हो गया, हई कोची हो गया, हई कोची कहलाएगा बताओ? दिन है तो डे D1, हई क्या कहलाएगा? अब M2, तो हई कोची कहलाएगा? B2। तो क्या पूछ रहा है? उसी गति से कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी कि D2 पूछ रहा है कितना होगा। बुझाया क्या पूछ रहा है?